राहुल गांधी हाथरस जा रहे हैं। विपक्ष अडानी जांच की मांग कर रहा है और हमारे प्रधानमंत्री कपूर परिवार से मिल रहे हैं। देश में गैंगरेप करने वालों को, किसी महिला की हत्या करने वालों को बरी किया जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री किसी फिल्मी सितारों से मिलने में बिजी हैं। नरेंद्र मोदी के जिगरी दोस्त पर घोटाले के आरोप लग रहे हैं। विपक्ष संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहा है, अडानी की जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री उन्हें किस बात की टेंशन है? वो तो आराम से कपूर परिवार से मिल रहे हैं, वीडियो बनवा रहे हैं, अपने ट्विटर पर शेयर भी कर रहे हैं। लेकिन चुनाव आते ही जिन महिलाओं के नाम के वो कसीदे गाते हैं, भावुक हो जाते हैं, लेकिन जब गैंगरेप करने वालों को बरी किया जाता है तो वो कुछ नहीं बोलते हैं। अपने दोस्त के घोटालों पर कुछ नहीं बोलते हैं। खैर, वो अपने दोस्त के खिलाफ कैसे बोल सकते हैं? वो कैसे महिलाओं के आरोपियों के बारे में बोल सकते हैं? क्योंकि गैंगरेप करने वाले तो खुद उनके नेता भी थे, तो वो कैसे महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बोल सकते हैं? इसी वजह से सब कामों को छोड़कर वो फिल्मी सितारों से मिलने में बिजी हो गए हैं। दरअसल देश में लगातार महिलाओं से गैंगरेप करने वालों को बरी किया जा रहा है। विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन 18-18 घंटे लोगों के लिए काम करने वाले नरेंद्र मोदी वीडियो बनवाने में व्यस्त है। आपको हाथरस गैंगरेप और हत्याकांड तो याद ही होगा, लेकिन अब इस मामले में एक बड़ा मोड़ सामने आया है, और वो ये है कि गैंगरेप करने वालों को सख्त सजा देने की जगह उन्हें बरी कर दिया गया है। 2020 में दलित युवती की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई थी। इस केस में 3 आरोपी लवकुश, रवि, रामू कोर्ट से बरी हो चुके हैं। सिर्फ संदीप को सजा हुई है। पीड़ित परिवार का कहना है कि यूपी सरकार ने जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए हैं। आरोपियों के बरी होते ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हाथरस पहुंच गए हैं और पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। आरोपी लवकुश, रवि, रामू के बरी होने के बाद पीड़ित परिवार ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई थी, जिसके बाद राहुल गांधी आज पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे हैं। जरा सोचकर देखिए, उत्तर प्रदेश जहां पर बीजेपी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, मंचों में बस भाषणबाजी करते हैं कि यूपी से गुंडे भाग गए हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं, उसी उत्तर प्रदेश में गैंगरेप करने वाले आरोपी बरी हो रहे हैं। पहले बीजेपी के नेता, बीजेपी के आईटी सेल के लोग कुणाल पांडे, सक्षम पटेल और अभिषेक चौहान IIT BHU की छात्रा से गैंगरेप करते हैं, वीडियो बनाते हैं, कैंपस में ही गैंगरेप की वारदात को अंजाम देते हैं। इसके बाद यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन होता रहता है, लेकिन अब सजा के तौर पर उन तीनों आरोपियों को भी जमानत दे दी गई है। ये हालात हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पीड़िता में खौफ रहता है और गैंगरेप करने वाले आरोपी मजे मारते हैं। IIT BHU की तरह ही अब हाथरस में 2020 में गैंगरेप के बाद हत्या करने वाले लवकुश, रवि, रामू को कोर्ट ने बरी कर दिया है, जिसके बाद राहुल गांधी हाथरस पहुंच गए हैं। पीड़ित परिवार वालों का दुख दर्द सुन रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री कपूर परिवार से मिलने में लगे हुए हैं। ट्विटर पर खुशी जता रहे हैं, लेकिन एक बार हाथरस की घटना को लेकर बोल नहीं पा रहे हैं। हाथरस के आरोपियों को बरी करने के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि हाथरस कांड को सब भूल चुके हैं, सरकार भी यही चाहती थी। हाथरस बलात्कार पीड़िता के परिवार को क्या इंसाफ मिला? अब समझ में आता है कि पूरा तंत्र राहुल गांधी के पीछे क्यों पड़ा रहता है, क्योंकि राहुल गांधी न्याय और इंसाफ की लड़ाई को बीच में नहीं छोड़ते हैं। वो आज फिर से हाथरस पीड़िता के परिवार से मिलने पहुंच गए हैं। शायद मीडिया और सरकार का ध्यान अब यहाँ आ जाए। हाथरस की पीड़िता को तो इंसाफ नहीं मिला, जिसको लेकर विपक्ष आवाज उठा ही रहा है, लेकिन मोदी के दोस्त अडानी को लेकर भी संसद भवन में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और कांग्रेस के जो सहयोगी गठबंधन के बड़े बड़े नेता हैं, वो हाथों में तख्ती लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, अडानी पर जांच की मांग कर रहे हैं, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। इंडिया गठबंधन के सभी दल संसद में चर्चा की मांग कर रहे हैं, क्योंकि भारत के दूसरे सबसे अमीर शख्स गौतम अडानी और उनके साथ 7 लोगों पर अमेरिका के न्याय विभाग ने आरोप लगाया है कि उन्होंने आंध्र प्रदेश और ओडिशा सरकार के अधिकारियों को महंगी सौर ऊर्जा खरीदने के लिए रिश्वत दी है। इससे अडानी समूह को अगले 20 वर्षों में $2 अरब से ज्यादा का मुनाफा हो सकता था। पहले अडानी के खिलाफ अमेरिका से गिरफ्तारी वारंट जारी होता है, और अब अमेरिका का न्याय विभाग अडानी पर इतने बड़े आरोप लगा रहा है कि अडानी रिश्वत दे रहे हैं ताकि उन्हें अरबों डॉलर का फायदा हो सके। लेकिन प्रधानमंत्री को इससे क्या ही लेना देना है? वो अपनी जिगरी के खिलाफ कैसे बोल सकते हैं? इसलिए विपक्ष संसद में प्रदर्शन करता रहे, जांच की मांग करता रहे,
मोदी तो बस वीडियो बनवाएंगे और उसे ट्विटर पर शेयर भी करेंगे। देश के प्रधानमंत्री होकर देश के मुद्दों में इतनी लापरवाही बेहद अफसोस की बात है। अडानी पर जांच की मांग को लेकर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट करते हुए कहा है कि भाजपा सरकार नहीं चाहती कि संसद में मोडानी महाघोटाला, गिरती अर्थव्यवस्था, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और मणिपुर में अशांति पर चर्चा हो। अडानी के भ्रष्टाचार की वजह से जनता को बड़े बड़े बिल चुकाने पड़ रहे हैं। चर्चा और सवालों से भागने के लिए भाजपा सरकार ऐसे झूठ का सहारा ले रही है जिसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खंडन हो रहा है। संसद में जनता के मुद्दों पर चर्चा से इतना डर क्यों है? भाजपा क्यों नहीं चाहती कि जनता के मुद्दों पर सदन में चर्चा हो? कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट करते हुए अडानी को लेकर कहा गया है कि देश नहीं बिकने देंगे। इंडिया गठबंधन संसद में अडानी पर चर्चा करना चाहता है, लेकिन अडानी को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी लगातार संसद स्थगित करवा रहे हैं, लोकतंत्र की गरिमा को तार-तार कर रहे हैं। आज इंडिया गठबंधन के सांसदों ने संसद परिसर में मोदी सरकार की इस मनमानी और तानाशाही का विरोध किया है। विपक्षी दलों के नेता तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं जिसमें लिखा था देश बिकने नहीं देंगे। इसके साथ ही उन्होंने अडानी मामले पर संयुक्त संसदीय समिति की मांग को दोहराने के लिए नारेबाजी भी की है। लेकिन सब जानते हैं कि अडानी के ऊपर किसका हाथ है और उन पर कितनी जांच होने वाली है। खैर, देश में इतना कुछ चल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जो 18 घंटे काम करते हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं हो रही है। वो तो आराम से कपूर खानदान से मुलाकातें कर रहे हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के शोमैन राज कपूर के जन्मदिन की 100वीं सालगिरह पर पूरा कपूर खानदान जो था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने दिल्ली पहुंच गया था। पीएम से मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी छाई रही। खुद प्रधानमंत्री ने इसको लेकर ट्वीट किया, वीडियो शेयर भी की। वीडियो में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, रीमा कपूर और काफी सारे जो कपूर खानदान के लोग हैं वो दिखाई दे रहे थे। इस वीडियो को शेयर करते हुए नरेंद्र मोदी साहब ने ये भी लिखा है कि इस साल हम राज कपूर जी की जन्म शती मना रहे हैं। सिनेमा में उनके योगदान के लिए न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में उनकी सराहना की जाती है। मुझे उनके परिवार के सदस्यों से मिलने का अवसर मिला है। अब आप लोग ये खुद ही बताइए, प्रधानमंत्री मुलाकात को लेकर आप लोगों को क्या लगता है कि जहां देश में एक तरफ गैंगरेप के आरोपियों को बरी किया जा रहा है, उन्हें सख्त सजा नहीं मिल पा रही है, दूसरी तरफ अडानी पर अमेरिका का न्याय विभाग आरोप लगा रहा है अडानी साहब अरबों डॉलर का मुनाफा कमाना चाहते थे रिश्वत देकर, लेकिन देश के प्रधानमंत्री होकर नरेंद्र मोदी साहब ट्विटर पर कपूर परिवार के साथ वीडियो शेयर कर रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है इन सब चीजों को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।